श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड से आज हम उस कथा का श्रवण करने वाले हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा की इच्छा पूरी करने के लिए इंद्र के स्वर्ग से परिजात पुष्प के वृक्ष को द्वारकापुरी लेकर आते हैं। अति ही सुंदर और दिव्य है यह कथा लीला, जो इस प्रकार से है। वज्रनाभ ने पूछा, हे मुने, भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को जीतकर उनके कल्प वृक्ष या परिजात को लाकर जो अपनी प्रिय सत्यभामा को दिया, उसका क्या कारण है? ये सारी कथा मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। श्री गर्ग जी ने कहा, किसी समय देवर्षि नारद स्वर्ग से परिजात का एक फूल लेकर द्वारकापुरी में आए। वो फूल लेकर श्री कृष्ण ने अपनी पटरानी श्री रुक्मणी जी के हाथ में दे दिया। इससे सत्यभामा को बड़ा दुख हुआ। वे कोप भवन में चली गई। श्री कृष्ण वहां जाकर कुपित हुई सत्यभामा से मिले और बोले, तुम दुख न मानो, मैं तुम्हें परिजात का वृक्ष ही लाकर दे दूंगा। उसी समय इंद्र ने आकर श्री कृष्ण के समक्ष भौमासुर की सारी चेष्टाएं बताई। यह सुनकर भगवान ने हाथ जोड़े हुए इंद्र की ओर देखते हुए कहा। भगवान बोले, वित्रसूदन, देखिए, मेरी प्रिया सत्यभामा दुखी होकर रो रही है। इसका यह रोदन परिजात वृक्ष के लिए ही है। बताइए मैं क्या करूं? अरे, यदि आप सत्यभामा के लिए परिजात वृक्ष दे देंगे तो मैं सेना सहित भौमासुर का संहार कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर देवराज इंद्र जोर जोर से हंसते हुए बोले, श्री कृष्ण, तुम नरकासुर का वध करके नंद वन में जो जो परिजात के वृक्ष हैं उन सबको स्वतः ले लेना। एवं अस्तु कहकर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ के कंधे पर आरूढ़ हो प्राग ज्योतिषपुर की ओर चल दिए। जब इंद्र स्वर्ग को लौट गए तब सत्यभामा ने स्वयं श्री हरि से कहा। सत्यभामा बोली, हे जगतपते, आप पहले इंद्र से वृक्षराज परिजात को ले ले। अरे, अपना काम निकल जाने पर इंद्र आपका प्रिय कार्य नहीं करेंगे। प्रिया की यह बात सुनकर प्रियतम ने उससे कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, यदि मेरे मांगने पर अमरेश्वर इंद्र परिजात नहीं देंगे तो मैं पुरंदर की छाती पर जहाँ सची देवी चंदन का अनुलेप लगाती है गदा से चोट करूँगा। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण भौमासुर के नगर में गए। वह नगर नाना प्रकार के सात दुर्गों और बड़े बड़े असुरों से आवेष्टित था। श्री कृष्ण ने गदा, चक्र और बाण आदि से उन सातों दुर्गों का भेदन कर दिया। मुरु दैत्य और उसके पुत्र अस्त्र शस्त्र लेकर नगर की रक्षा में नियुक्त थे। श्री कृष्ण ने उन सबको काल के गाल में डाल दिया। तदंतर सेना सहित नरक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करता हुआ सामने आया। श्रीहरि ने चक्र चलाकर नरकासुर के दो टुकड़े कर डाले तथा गरुड़ के द्वारा उसकी सारी सेना का संहार कर डाला। भौमासुर को मारकर यदुकुल तिलक जगन्नाथ ने उसके सारे उत्तम रत्न ग्रहण कर लिए। वहां उन्होंने कुमारी कन्याओं का एक विशाल समुदाय देखा। उनकी संख्या 16,100 थी। वे दैत्यों, सिद्धों तथा नरेशों की कुमारियां थीं। श्रीहरि ने उन सबको अपनी द्वारकापुरी में भेज दिया। फिर वे इंद्र की मणि और छत्र लेकर तथा देवमाता अदिति के दोनों कुंडल प्राप्त करके परिजात वृक्ष लाने के लिए इंद्रपुरी की ओर चल दिए। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, स्वर्ग में जाकर इंद्र को उनका छत्र और मणि देकर श्री कृष्ण ने माता अदिति को उनके दोनों कुंडल अर्पित कर दिए। उसके बाद अपना अभिप्राय व्यक्त किया। श्री हरि के अभिप्राय को जानकर भी जब इंद्र ने परिजात वृक्ष नहीं दिया, तब माधव ने देवताओं को पराजित करके परिजात को बलपूर्वक अपने अधिकार में ले लिया। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक यह कथा सुनकर यादव नरेश व्रज को बड़ा विस्मय हुआ। श्रीहरि के गुणों में श्रद्धा रखते हुए उन्होंने पुनः अपने गुरु से पूछा, ब्राह्मण, इंद्र तो देवताओं के राजा है। वे यह जानते हैं कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर श्री हरि है, तथापि उन्होंने भगवान के प्रति अपराध कैसे किया, यह ठीक ठीक बताइए। इंद्र की चेष्टा को सत्यभामा ने पहले ही भांप लिया था और श्री कृष्ण के सामने सुस्पष्ट बता भी दिया था। अतः इस प्रसंग को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। आप इंद्र और माधव के इस युद्ध का मेरे समक्ष विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।
श्री गर्ग जी बोले, राजन, अदिति ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और इंद्र ने भी परिजात ले जाने के लिए स्वीकृति दे दी। तब भगवान श्री कृष्ण नंदवन में गए और वहां बहुत से परिजात वृक्षों का अवलोकन करने लगे। उन सबके बीच में एक महान वृक्ष था जो बहुत सी मंजरियों के पुंज को धारण किए अनुपम शोभा पा रहा था। कहते हैं वह वृक्ष क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुआ था। उससे कमल की सी सुगंध निकल रही थी। वह देवताओं के लिए सुखद वृक्ष तांबे के समान रंग वाले नूतन पल्लवों से परिवेष्टित था। वह सुंदर दिव्य वृक्ष उस वन का विभूषण था और उसकी छाल सुनहले रंग की थी। उस परिजात वृक्ष को देखकर माननीय सत्यभामा ने माधव से कहा, श्री कृष्ण, इस संपूर्ण वन में यही वृक्ष सबसे श्रेष्ठ है, अतः मैं इसी को पसंद करती हूँ। प्रिया के इस प्रकार कहने पर जगदीश्वर श्री कृष्ण हंसते हुए परिजात वृक्ष को उखाड़कर लीलापूर्वक गरुड़ की पीठ पर रख लिया। उसी समय क्रोध से भरे हुए समस्त वनपाल धनुष बाण धारण किए उठे और फड़कते हुए ओठों से श्री कृष्ण को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे, ओ मनुष्य, यह इंद्र वल्लभा महारानी सची का वृक्ष है। तुमने क्यों इसका अपहरण किया है? अपनी इच्छा से अकस्मात हम सबको तिनके के समान समझकर हमारा अपकार करके तुम कहाँ जाओगे? पूर्व काल में समुद्र मंथन के समय देवताओं ने इंद्राणी की प्रसन्नता के लिए इस वृक्ष को उत्पन्न किया है। इसे लेकर तुम सकुशल नहीं रह सकोगे। जिन्होंने पहले समस्त पर्वतों के पंख काट गिराए थे, उन वृत्तासुर निषूदन वीर महेंद्र को जीतकर ही तुम इस वृक्ष को ले जा सकोगे। अतः महावीर, परिजात को यहीं छोड़कर चले जाओ। हम देवराज इंद्र के अनुचर हैं, इसलिए यह वृक्ष तुम्हें नहीं ले जाने देंगे। जब साक्षात पुरंदर यह परिजात वृक्ष तुम्हें दे देंगे तब हम नहीं रोकेंगे। उस दशा में हम केवल वन के रक्षक होंगे, इस वृक्ष के नहीं। वन रक्षकों का यह भाषण सुनकर सत्यभामा रोष से तमतमा उठी। नरेश्वर, श्रीहरि तो चुप ही रह गए, किंतु सत्यभामा निर्भय होकर उन रक्षकों से बोली। सत्यभामा ने कहा, यदि यह परिजात अमृत मंथन के समय समुद्र से प्रकट हुआ है, तब तो यह सामान्यतः संपूर्ण लोकों की संपत्ति है। तुम्हारी सची अथवा देवराज इंद्र इस परिजात के कौन होते हैं? उन्हें अकेले इस पर अपना स्वतः जताने का क्या अधिकार है? समुद्र से प्रकट हुई वस्तुओं को अकेले देवराज इंद्र कैसे ले सकते हैं? वन रक्षकों, जैसे अमृत, जैसे चंद्रमा और जैसे लक्ष्मी समस्त संसार की साधारण संपत्ति है, उसी प्रकार यह परिजात वृक्ष भी। यदि अपने पति के बाहुबल का भारी घमंड लेकर सची झूठे ही इसे अपने वश में रोक रखना चाहती है तो जाओ, कह दो, क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। उनसे जो कुछ करते बने कर ले। सत्यभामा परिजात वृक्ष का अपहरण करवा रही है। तुम शीघ्र जाकर उस पुलोम दानव की पुत्री को मेरी यह बात कह सुनाओ, जिसका एक एक अक्षर अत्यंत गर्व और उद्दंडता से भरा हुआ है। वह यह वचन सत्यभामा कहती है, यदि तुम पति की प्राण वल्लभा हो और यदि पति देव तुम्हारे वश में है तो परिजात का अपहरण करने वाले मेरे पति के हाथ से इस वृक्ष को रोक लो। मैं तुम्हारे पति इंद्र को भी जानती हूँ। तुम सब देवता क्या हो, यह सब मैं अच्छी तरह समझती हूँ, तथापि मैं मानुषी होकर भी तुम्हारे इस परिजात का अपहरण करवा रही हूँ। तुम रोक सको तो रोको। श्री गर्ग जी कहते हैं, श्री कृष्ण वल्लभा की यह बात सुनकर बेचारे वन रक्षक सन्न हो गए। उन्होंने इंद्राणी के निकट जाकर उनकी कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों सुना दी। रक्षकों की बात सुनकर सची को बड़ा रोष हुआ। देवराज इंद्र श्री कृष्ण को रोकने के लिए नहीं जा रहे थे, अतः वे खींचकर बोली। सची ने कहा, देवराज, तुम वज्रधारी हो, पाक शासन और वृत्तासुर के विनाशक हो। तुम्हें तिनके के समान समझकर अत्यंत बलशाली माधव ने अपनी प्रियतमा सत्यभामा के लिए मेरा परिजात ले लिया है। अतः तुम इस वृक्षराज को उनके हाथ से छुड़ाओ, छीन लो। श्री कृष्ण सत्यभामा के वश में रहने वाले हैं। वे नारी के हाथ के खिलौने हैं। तुम महासमर में उन्हें पराजित करके परिजात को अपने अधिकार में कर लो। तुमने पूर्व काल में ब्रज से पर्वतों के पंख काट डाले हैं, अतः भय छोड़कर देवताओं की सेना साथ ले युद्ध के लिए जाओ। सची की यह बात सुनकर नमुच सूदन इंद्र ने भयभीत होने के कारण जब युद्ध के लिए मन नहीं उठाया, तब कोप भरी पत्नी ने उन्हें बारंबार प्रेरित किया। तब इंद्र मदमत हो क्रोधपूर्वक श्री कृष्ण की निंदा करते हुए बोले,
इंद्र ने कहा, सुमुखी, जिसने तुम्हारा परिजात लिया है उसे युद्ध भूमि में 100 पर्व वाले वज्र से मैं निश्चय ही मार गिराऊंगा। राजन, ऐसा कहकर इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए। उस हाथी के 3 सुंडा दंड थे। उसकी पीठ पर लाल रंग का कंबल या कालीन शोभा पाता था। 4 दंत उस गजराज की शोभा बढ़ाते थे। वह सुंदर हाथी अपनी श्वेत प्रभा के कारण हिमालय पर्वत के समान प्रतीत होता था। सोने की सांकल से उसके पांव की बड़ी शोभा होती थी। उस समय देवराज इंद्र देवताओं से घिरे हुए सुशोभित हो रहे थे। यम, अग्नि और वरुण तथा समस्त मरुद्रण देवराज के साथ हो गए। 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 वसु, कुबेर आदि लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व, साध्यगण तथा पितृगण आदि 33 करोड़ देवता इंद्र का अनुसरण करने के लिए आए। वे सब के सब कुपित हो श्री कृष्ण के सम्मुख युद्ध करने के लिए पधारे थे। इनमें से कुछ देवताओं को तो देवराज इंद्र ने अपनी सहायता के लिए बुलवाया था और कुछ को देवर्षि नारद जी ने स्वयं प्रेरणा देकर भेजा था। इंद्र हाथ में वज्र लेकर खड़े हुए। साथ ही दूसरे दूसरे देवता परित, खड़ग, गदा, शूल और फरसे लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्णचंद्र ने जब देखा कि देवराज इंद्र गजराज ऐरावत पर विराजमान हो देवताओं से घिरकर युद्ध के लिए उपस्थित हैं, तब उन्होंने स्वयं शंख बजाया और उसकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। साथ ही वज्रोपम बाण समूहों की वर्षा प्रारंभ कर दी। उस समय दिशाओं और आकाश को बहुसंख्यक बाणों से व्याप्त देखकर समस्त देवता चक्रधारी श्री कृष्णचंद्र के ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगे। नरेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं के छोड़े हुए एक एक अस्त्र शस्त्र के अपने बाणों द्वारा लीला पूर्वक सहस्त्र सहस्त्र टुकड़े कर डाले। पाशधारी वरुण के नागपाश को सर्पभोजी गरुड़ काट डालते थे। यमराज के चलाए हुए लोग भयंकर दंड को भगवान श्री कृष्ण ने गदा के आघात से अनायास ही भूमि पर गिरा दिया। फिर चक्र का प्रहार करके कुबेर की शिबिका को तिल तिल करके काट डाला। सूर्यदेव को क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखकर श्री कृष्ण ने हतप्रभित कर दिया। महान अग्निदेव को सामने आया देख श्रीहरि ने मुख से ही पी लिया। तदंतर रुद्रगणों के द्वारा छोड़े गए त्रिशूलों को श्रीहरि ने रोषपूर्वक चक्र से छिन्न भिन्न कर डाला और भुजाओं से मार मार कर रुद्रों को धाराशाही कर दिया। भूपते, तदंतर मरुदगण, साध्यदेव और विद्याधरों ने माधव के ऊपर बाण समूहों की वर्षा आरंभ की। बाणों की वर्षा करती हुई समस्त देव सेना को सामने आई देख सत्यभामा को युद्ध स्थल में बड़ा भारी भय हो गया। उन्हें डरी हुई देख गोविंद ने कहा, सत्य, तुम भय न करो, मैं यहाँ आई हुई सारी देव सेना का संहार कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर कुपित हुए भगवान श्री कृष्ण ने शंख धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा देवताओं को उसी प्रकार मार भगाया जैसे सिंह अपने पंजों की मार से सियारों को खदेड़ देता है। तदंतर कंस निषूदन श्री कृष्ण ने कुपित होकर गरुड़ से कहा, विंतानंदन, तुमने इस रणमंडल में युद्ध नहीं किया। यह सुनकर विष्णुरथ गरुड़ ने कुपित हो पत्नी सहित श्री कृष्ण को कंधे पर धारण किए हुए ही पंजों और पंखों से तत्काल युद्ध आरंभ कर दिया। वे अपनी चोट से देवताओं को चबाते और घायल करते हुए युद्ध भूमि में विचरने लगे। गरुड़ की मार खाकर देवता लोग इधर उधर भागने लगे। राजन, इंद्र और उपेंद्र दोनों महाबली वीर एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करते हुए जल की धारा बरसाने वाले 2 मेघों के समान शोभा पाते थे। राजेंद्र, उस समय गरुड़ ऐरावत हाथी के साथ युद्ध करने लगे। हाथी ने अपने दांतों के आघात से गरुड़ को चोट पहुंचाई और गरुड़ ने भी अपनी चोंच और पंखों की मार से ऐरावत को छिन्न भिन्न कर दिया। यदुकुल तिलक श्री कृष्ण अकेले ही समस्त देवताओं तथा वज्रधारी इंद्र के साथ जूझ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण इंद्र पर और इंद्र मधुसूदन श्री कृष्ण पर क्रोधपूर्वक बाणों की वर्षा करने लगे। वे दोनों एक दूसरों को जीतने की इच्छा लिए जूझ रहे थे। जब सारे अस्त्र शस्त्र और बाण कट गए तब इंद्र ने तत्काल ही वज्र उठा लिया और भगवान श्री कृष्ण ने चक्र हाथ में ले लिया। देवेश्वर को वज्र और नरेश्वर श्री कृष्ण को चक्र हाथ में लिए देख उस समय चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। वज्रधारी इंद्र के चलाए हुए वज्र को भगवान श्री कृष्ण ने बाएं हाथ से पकड़ लिया, परंतु अपना चक्र उन पर नहीं छोड़ा।
केवल इतना ही कहा, खड़ा रह, खड़ा रह। इंद्र के हाथ में वज्र नहीं था। गरुड़ ने उनके वाहन को छत कर दिया। वे लज्जित और भयभीत होकर भागने लगे। उन्हें इस दशा में देखकर सत्यभामा हंसने लगी। राजन, उधर सची ने जब देखा कि इंद्र युद्ध में पीठ दिखाकर चले आए, तो वे रोष से आग बबूला हो गई और फटकार कर बोली, देवेश्वर, आप देवताओं की विशाल सेना के साथ रहकर माधव के साथ युद्ध कर रहे थे, तथापि उन्होंने अकेले ही रण क्षेत्र में आपको पराजित कर दिया। अतः आपके बल पराक्रम को धिक्कार है। देवाधम, तुम चुपचाप तमाशा देखो। मैं स्वयं युद्ध स्थल में जाकर श्री कृष्ण को परास्त करूंगी और परिजात को छुड़ा लाऊंगी, इसमें संदेह नहीं है। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर क्रोध से भरी हुई सची शीघ्र ही शिविका पर आरूढ़ हो युद्ध की इच्छा से प्रस्थित हुई। फिर समस्त देवता उनके साथ युद्ध के मैदान में गए। सची को आई देख श्री कृष्ण के मन में युद्ध के लिए उत्साह नहीं हुआ। तब सत्यभामा के अधर रोष फड़कने लगे। वे श्रीहरि से बोली, प्रभु, अब मैं सची के साथ युद्ध करूंगी। उनकी बात सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए सुदर्शन चक्र उनके हाथ में दे दिया और स्वयं परिजात को गरुड़ पर रखकर उसे पकड़ लिया। जब श्री हरि प्रिया सत्यभामा क्रोधपूर्वक युद्ध करने उतर आई, तब ब्रह्मांड में सर्वत्र महान कोलाहल मच गया। नरेश्वर, ब्रह्मा और इंद्र आदि सब देवता भयभीत हो गए। राजन, उसी समय इंद्र की प्रेरणा से देवगुरु बृहस्पति जी वहां आए। आकर उन्होंने युद्ध की इच्छा रखने वाली पुलोम पुत्री सची को रोका। श्री बृहस्पति बोले, सची, मेरी बात सुनो। यह अनेक प्रकार की बुद्धि और विचार देने वाली है। श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान है और बुद्धिमती सत्यभामा साक्षात लक्ष्मी। इंद्रप्रिय, तुम उनके साथ कैसे युद्ध करोगी? अतः श्री कृष्ण के प्रति अवहेलना छोड़कर घर को लौट चलो। देवेंद्र वल्लभे, सत्यभामा को परिजात देकर समस्त देवताओं की भय से रक्षा करो। जिनके भय से वायु चलती है, जिनके डर से अग्नि जलती है और जलाती है, जिनके भय से मृत्यु सर्वत्र विचरती है, जिनके डर से सूर्यदेव तपते हैं तथा ब्रह्मा, शिव एवं इंद्र जिनसे सदा भयभीत रहते हैं, उन श्री कृष्ण को जो भौमासुर का वध करके यहाँ आए हैं, तुम अच्छी तरह नहीं जानती। श्री गर्ग जी कहते हैं, देवगुरु की यह बात सुनकर सची लज्जित हो सत्यभामा और श्री कृष्ण को नमस्कार करके अपने आप को धिक्कारती हुई घर को लौट आई। तत्पश्चात लज्जित हुए इंद्र को नमस्कार करते देख श्री कृष्ण प्रिया सत्यभामा ने कहा, देवेंद्र, अपने हाथ से वज्र के निकल जाने से लज्जा का अनुभव ना करो। द्वंद्व युद्ध में दोम से एक की पराजय असंभावी है। उनका यह कथन सुनकर पाक शासन बोले। इंद्र ने कहा, देवी, जिस आदि और मध्य से रहित परमात्मा में यह संपूर्ण जगत विद्यमान है, जिनसे इसकी उत्पत्ति हुई है तथा जिन सर्वभूतमय परमेश्वर ने ही इसका संहार होने वाला है, उन सृष्टि, पालन और संहार के कारण भूत परमेश्वर से पराजित हुए पुरुष को लज्जा कैसे हो सकती है? जो समस्त भुवनों की उत्पत्ति के स्थान है, जिनकी अत्यंत सूक्ष्म मूर्ति, जिनका निर्गुण निराकार शरीर कुछ और ही है, अर्थात अनिर्वचनीय होने के कारण जिसका शब्दों द्वारा प्रतिपादन नहीं हो सकता, जो समस्त ज्ञातव्य तत्वों के जानकार हैं, ऐसे सर्वज्ञ महात्मा ही जिनके उस स्वरूप को जान पाते हैं, दूसरे लोग उसे कदापि नहीं जानते। उन्हीं अजन्मा नित्य सनातन परमेश्वर को जो स्वेच्छा से ही जगत के उपकार के लिए मानव शरीर धारण करके विराज रहे हैं, कौन जीत सकता है? सत्यभामा से ऐसा कहकर इंद्र चुप हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण हंसकर गंभीर वाणी में बोले, शक्र, आप देवताओं के राजा हैं और हम लोग भूतलवासी मनुष्य। मैंने यहाँ आकर जो अपराध किया है उसे क्षमा कर दें। देवराज, यह रहा आपका परिजात, इसे इसके योग्य स्थान पर ले जाइए। मैंने तो सत्यभामा के कहने से इसको यहाँ लेने के लिए आया था। आपने मुझ पर जिसका प्रहार किया था वो यह वज्र यह रहा, इसे ग्रहण कीजिए। सुनाशीर, यह आपका ही अस्त्र है और आपके वैरियों पर प्रयुक्त होकर यह उनका निवारण कर सकता है। इंद्र ने कहा, श्री कृष्ण, अपने विषय में मैं मनुष्य हूँ ऐसा कहकर आप क्यों मुझे मुंह में डाल रहे हैं? हम जानते हैं आप जगदीश्वर हैं। हम आपके सूक्ष्म स्वरूप को नहीं जानते। नाथ, आप जो हो सो हो।
जगत के उद्धार कार्य में आप लगे हुए हैं। गरुड़ध्वज, आप जगत के कंटकों का शोधन करते हैं। श्री कृष्ण, इस परिजात को आप द्वारकापुरी में ले जाइए। जब आप मनुष्य लोक को त्याग देंगे तब यह भूतल पर नहीं रहेगा। गोविंद, उस समय यह स्वयं ही स्वर्गलोक में आ जाएगा। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, यह विनय युक्त वचन सुनकर वज्रधारी को उनका वज्र लौटाकर देवेश्वरों से अपनी स्तुति सुनते हुए द्वारकानाथ श्री कृष्ण द्वारका में लौट आए। वहां के आकाश में स्थित होकर उन्होंने शंख बजाया। नरेश्वर, उस शंख ध्वनि से उन्होंने द्वारका वासियों के हृदय में आनंद उत्पन्न किया और गरुड़ से उतरकर सत्यभामा के साथ महल में आए। उन्होंने सत्यभामा के गृहोद्यान में परिजात को आरोपित कर दिया। उस पर स्वर्गीय पक्षी निवास करते थे और वहीं के भ्रमर उसके सुगंधित मकरंद का पान करते थे। माधव ने माधव मास में एक ही मुहूर्त के भीतर अलग अलग घरों में उन समस्त राजकन्याओं के साथ धर्मत विवाह किया जिन्हें वे प्राग ज्योतिषपुर से द्वारकापुरी में लाए थे। उनकी रानियों की संख्या 16,108 थी। परिपूर्णतम श्रीहरि उतने ही रूप बनाकर उनके साथ विवाह किया। उन अमोद गति परमेश्वर ने जितनी अपनी भार्याएं थी उनमें से प्रत्येक के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार से परिजात के वृक्ष के हरण की यह अति ही सुंदर दिव्य लीला कथा यहीं संपन्न होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।